चर्चा चल रही थी ना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति आमा। जी गुरु जी। गुरुपद पंकज सेवा अहंकार विहीन होकर के, जिसमें अपना स्वाभिमान न रहे, अहंकार न रहे, और गुरु चरण की सेवा। अक्सर देखा जाता है कि जो भी चरण में होता है, जो भी उसके पास होता है, गुरु के या भगवान के, जो देख रेख व्यवस्था में होता है, उसको कहीं ना कहीं मान सम्मान स्वाभिमान आ ही जाता है। तो अगर मान सम्मान स्वाभिमान आ ही गया तो फिर वैसी सेवा करने का, वैसी भक्ति करने का किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वो भक्ति यज्ञ का रूप धारण नहीं कर पाती, फिर वो भक्ति नॉर्मल भक्ति हो जाती। फिर वो भक्ति नॉर्मल भक्ति हो जाती है, और बल्कि उसे भक्ति कहा नहीं जा सकता। सब कुछ करते हुए अगर अहंकार रह ही गया तो फिर भक्ति का स्वरूप हुआ ही नहीं। पूजा और भक्ति, जैसे कल अभी हमने शिवानी जी से कहा था कि एक है पूजन करना, व्रत करना, और एक उपवास करना। तो पूजन व्रत जो होता है वो अलग विधि व्यवस्था हो जाता है, उसमें नियम कानून का पालन करना, विधियों का पालन करना होता है। और उपवास जो होता है वो भक्ति हो जाती है, उपवास जो है वो भक्ति हो जाती है। जैसे भक्ति में आप झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, आपके अपने होने का किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो पाता, कोई एहसास नहीं रह पाता। ठीक उसी प्रकार से उपवास होता है। उपधनवास, उपवास का मतलब हुआ कि उपधनवास, उप माने नजदीक और वास माने निवास करना, समीप में निवास करना, पास में बैठना। जैसे उपनिषद है, उप अर्थात समीप में, निह माने श्रद्धा पूर्वक, और श्रद्ध माने बैठना, उसे उपनिषद कहते हैं। शिष्य जो अपने गुरु के समीप पास में श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जो प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर जब गुरु देते हैं, वही उपनिषद हो जाता है, उसी को उपनिषद कहा गया। गीतोपनिषद, अर्जुन ने पूछा शिष्य होकर के, भगवान कृष्ण ने गुरु स्वरूप में उत्तर दिया, वो गीतोपनिषद हो गया। इसी प्रकार से सब उपनिषद हो गए, श्रद्धा पूर्वक बैठ करके पूछना। उपवास में भी वही भक्ति होती है, जो परमात्मा गुरु के प्रति इतना लगाव हो जाए, इतना राग हो जाए, आसक्ति हो जाए कि आपको भूख प्यास न लगे, भूख प्यास की चिंता ही न रह जाए, कब खाना खाए थे पता ही नहीं चले, किसी प्रकार का कोई अनुभव हो ही मत। अरे आज तो हम चाय भी नहीं पिए, हमको समझ में नहीं आया, हम ऐसे लीन हो गए। इतना आनंद और एनर्जी बनी रहे, ऊर्जा आपकी बनी रहे, चेहरा मायूस ना होने पाए, चैतन्यता बनी रहे, चेहरे पर प्रकाश रहे, काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाए, उदासी ना छा जाए। हम लोग में क्या है, कल व्रत करना है, आज ही से भूख लगने लग जाती है। आज जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो सुबह सुबह पहले भूख लग जाती है, एक साइकोलॉजिकल हो जाता है। कुछ करने का मन नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है मन ने, हम तो व्रत में हैं, आज कुछ करने का इरादा नहीं है, तो फिर ये उपवास नहीं हुआ, इसे उपवास नहीं कहते। उपवास में तो उस परम पद की, परम परमात्मा की, जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, उसकी याद में, उसके स्मरण में, उसके लिए भूख और प्यास लगे ही ना, उसे उपवास कहते हैं। चिंता ही ना रह जाए, उसे उपवास करते हैं। अगर ऐसा भाव अंदर में आ जाए तो वो भक्ति होती है, उसे भक्ति कहते हैं। भक्तों को भूख प्यास नहीं लगती,
चैतन्यता बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, एनर्जेटिक बने रहते हैं। और जो अभक्त होते हैं उन्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, चेहरा भी मुरझाया हुआ रहेगा हमेशा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता रहेगा उनके ऊपर। और प्रतिदिन से जितना भोजन करते हैं उससे कहीं ज्यादा भोजन कर लेंगे उस दिन, बल्कि और ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेंगे। तो व्रत तो करते हैं जरूर, लेकिन उपवास नहीं हो पाता, भक्ति की श्रेणी में नहीं आता, पूजन विधि में आता है, भक्ति की श्रेणी में नहीं आता। उपवास में कहीं भी उबासी का स्थान नहीं है, जम्हाई नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, चैतन्यता बनी रहनी चाहिए उपवास में, जो कि नहीं हो पाता कहीं। तो भगवान ने भी इसकी ऐसी श्रेणियां बनाई, उसको एक ही भाव कहा, एक ही भाव कहा, अनन्य भाव कहा। और अनन्य भाव एक ही भाव में, अर्थात एक ही तरह का भाव रहे, भाव में अंतर न होने पाए। भाव भी कई प्रधान है, भाव प्रधान परमात्मा की भक्ति होती है, तो भाव भी कई प्रकार के होते हैं। दास भाव है कि साख्य भाव है कि वात्सल्य भाव है, श्रृंगार भाव है, किस प्रकार का, कौन सा रस आपके अंदर से क्या ऐसा सोच रहे हैं। आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो हनुमान जी को मित्र मानते हैं कि हनुमान जी को पुत्र मानते हैं, कि हनुमान जी के को उनको उनका अपने आप को दास मानते हैं। कोई तो एक रिश्ता, एक नाता स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि हम तो भक्ति के रिश्ते को ही केवल मानते हैं, भक्ति के नाते को ही मानते हैं। तो कोई एक रिश्ता स्वीकार, जैसे दशरथ और कौशल्या जी नारायण की तपस्या कर रही थी, नारायण के लिए भक्ति कर रही थी मनु और शत्रुपा के रूप में, तो उन्होंने पुत्र रूप में भगवान को मांग लिया। वात्सल्य वाली वात्सल्यता, ममत्व वाली भक्ति करने लग गए। एक ही भाव, एक ही भाव का मतलब कोई एक ही भाव रहे अंदर में, जो भी भाव रहे एक भाव रहे। जैसे मीरा ने भाव स्वीकार कर लिया कृष्ण के लिए, पति ही स्वीकार कर लिया, तो अपने अंदर में उस तरह का स्त्रीण पत्नी का भाव रहा भक्ति करते समय। तमाम तरह के संघर्ष को झेलना पड़ा मीरा को, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुई, मीरा विचलित नहीं हुई, करती रही करती रही करती रही वही, और कृष्ण को मिलना पड़ा। ये मीरा की भक्ति थी, एक ही भाव की भक्ति। राधा कृष्ण प्रेमा भक्ति, लेकिन सब भक्ति में समर्पण की बात थी। अनन्या चिंत्यन्तो मा यह जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, अन्य मने जिसमें कोई दूसरा न हो, अकेले ही हो, उसके एक के संग एक ही तरह का भाव भी हो। हम लोग तो भक्ति करना शुरू करते हैं, भगवान की पूजा, तो कंफ्यूज रहते हैं कौन से भगवान की पूजा करें। कई बार लोग पूछ देते हैं कि हम किसकी पूजा करें, राम की करें, कृष्ण की, शंकर की, दुर्गा की, हनुमान जी की, गणेश जी की। अब कभी कभी तो लोग खुद ही मूर्ति पसंद करके लाएंगे और अपने घर में ही सजा लेंगे, और इतने सारे मूर्ति रखकर खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले किसका क्या करें। और फिर बाद में कुछ दिन करते करते जब थक जाएंगे तो कहेंगे इतने सारे भगवान हमने रख लिया है, पता नहीं चलता किसको हटाएं किसको, शॉर्ट लिस्ट कैसे करें। अब भगवान का शॉर्ट लिस्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इतने सारे भगवान हमने रख लिया, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। वो पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें कि नदी में डाल दें कि गुरुजी को दे आए कि किसको दे दें, कोई बुरा ना मान जाए, कोई अच्छा ना मान जाए। और देने चले तो कौन सा दें, तीनों तो लगता भी है कि हमने किया, और उसकी उम्मीद भी रहती है कि इसका भी पुण्य फल मिलेगा। हम लोग अपने से ही अपने बात मान लेते हैं, अपने से अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, बाहरे हम बाहरे हम बाहरे हम, अपने से कर लेते हैं। भगवान के बारे में सोचते ही नहीं कि वो भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं हमारे बारे में। तो जब विकारों से हो करके कोई निर्णय लिया जाएगा, कितने गलत विचारों से होकर के निर्णय लेकर के हमने अच्छा ही काम कर दिया, तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, गांठें खुली नहीं। कर्म तो आपने किया, फल तो आपको मिलेगा,
लेकिन वो जो जितनी गांठें थी, खट कर्मों की जो गांठ थी, जो षड विकार थे, वो ज्यों के त्यों रह गए। आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिशा में न जाकर के निगेटिव दिशा में जाती रह गई। किया तो आपने काम पॉजिटिव, लेकिन एनर्जी आपकी निगेटिव ही रह गई, तो फिर ऐसी भक्ति का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रह गया। और हम लोग यही करते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। वहां से पावर बैंक निकाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज अभी हो जाएगा। पावर बैंक लेते ही तार है मेरे पास। हाँ जी। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा करना और अमान अर्थात अहंकार विहीन होकर के, और चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति कहते हैं कि मेरे गुणों की चर्चा करो, गुणगान करो, लेकिन एक शर्त लगाते हैं। तीसरी भक्ति और चौथी भक्ति दोनों में तुलसीदास जी ने एक शर्त लगा दिया कि गुरु के पद पंकज की सेवा करना, चरण की सेवा करना, वंदना करना, चरण सेवा करना, लेकिन अहंकार विहीन होकर के, अहंकार ना आने पाए, तब तो गुरु पद पंकज सेवा हुआ, तब तो एक भक्ति हुई। और चौथी, भगवान का गुणगान करना है तो कपट त्याग करके करना है, कपट नहीं रहना चाहिए। करई कपट तजिगान, माने कपट और छल, दिखावा न करते हुए जब भगवान का गुणगान किया जाए, तब जाकर के वो एक भक्ति है। भजन करना, भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, तो भगवान के गुणों की चर्चा करना। भगवान के अंदर तो खाली गुण ही गुण है, लीला ही लीला है, हर लीलाओं की चर्चा। हम लोग भगवान की लीलाओं की चर्चा आम समाज में देखा जाता है कम किया जाता है, लेकिन भगवान के चरित्र की चर्चा ज्यादा होती है। और जब भगवान के चरित्र की चर्चा हम करेंगे, उन लीलाओं को चरित्र के रूप में देखेंगे और उसी की चर्चा करते रहेंगे, तो फिर ये भक्ति नहीं हुई। हम पूजा भगवान की कर रहे हैं और भगवान के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। वो देखो कृष्ण जी गोपियों का वस्त्र लेकर भाग गए, ये क्या अच्छा किए। जब हम इनमें शामिल हो गए इस चर्चा में और हमने उस पर चरित्र रूप में स्वीकार कर लिया, भगवान को गलती लगा दिया और उस पर एक प्रश्न चिन्ह दाग दिया, तो फिर वो भक्ति नहीं रह गई, वो भक्ति की श्रेणी से बाहर हो गई, बल्कि भक्ति के नाम पर पाप हो गया। जिज्ञासा करना, जानने की इच्छा रखना अलग बात है, लेकिन कपट अगर अंदर में बैठा हुआ है किसी प्रकार का, तो भगवान के गुणों की चर्चा तब हो पाएंगे जब भगवान के हर कार्य को हम चरित्र न देकर के लीला देखें। जब लीला के रूप में देखेंगे, लीलाधारी हैं, तो हमेशा गुणों की चर्चा होती रहेगी, हमेशा गुणों की चर्चा होती रहेगी। समझने की चीज है ये, लेकिन कपट नहीं रहना चाहिए। अब भगवान के गुणों की चर्चा तो कई लोग करते हैं ना, अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। जहां भगवान के गुण की चर्चा हनुमान जी सुना रहे हैं, वहां पर कपट मुनि भी सुना रहा है। जैसे वो कालनेमी था, चोला पहन के साधु का वेश पकड़ करके और भगवान के गुणों की चर्चा ही तो कर रहा था, राम का नाम ले रहा था, भगवान का परम भक्त बन रहा था अपने आप को। हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, हनुमान जी को गुमराह करने लग गया वहां। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जिनके संग एक ही भाव का संबंध होता है, अनन्य और कोई दूसरा मौजूद नहीं होता, केवल वही, केवल परमात्मा और उसके भक्त ही मौजूद होते हैं, तो कपट वाले मुनि को पहचान भी लेते हैं। हनुमान जी ने पहचान लिया, हनुमान जी ने कपट मुनि को पहचान लिया। तो कपट मुनि के द्वारा कथा अगर सुनाई है तो वो कथा भी उचित नहीं होती, भले ही भगवान की ही क्यों ना हो। व्यास भी कपट करने वाला अगर है तो कपट मुनि से कथा नहीं सुननी चाहिए, हनुमान जी ने शिक्षा दे दी। कपट के वेश में, अपने संत चोला के वेश में, भगवान के नाम के वेश में, वो हो सकता है गुमराह कर दे, हो सकता है बहुत लोगों को ठग ले, जो ये प्रथा चल रही है कपट मुनि की। तो कपट मुनियों की प्रथा से बचाव करने की हनुमान जी ने शिक्षा दी।
इसी पर तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान का गुणगान। अब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई चाहे जैसा भी आदमी हो भगवान का नाम तो ले रहा है ना, अपनी परिभाषा दे देते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, और भगवान राम ने स्वयं कहा कि जो कपट करते हुए, छल करते हुए अगर भगवान का नाम ले, भगवान का भक्त बनने का स्वांग रचाए, वो उचित नहीं है, वो भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए और ऐसे कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। तो निश्चल भाव से, कपट नहीं होना चाहिए, निश्चल भाव से जब भगवान के गुणगान की चर्चा होती रहेगी तो एक भक्ति ये हो गई। तो कितने प्रकार की भक्ति, कितनी आसान भक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबरी और राम की जो भक्ति बताई गई, राम जी ने जो सबरी की बात बताया, इसमें कोई भी सकाम भक्ति नहीं है, सब के सब निष्काम भक्ति है। सबरी ने निष्काम भक्ति किया था, सकाम भक्ति नहीं था, कोई इच्छा ही नहीं थी सबरी की। और जिसमें इच्छा हो जाए वो भक्ति नहीं, वो पूजा कही जाती है। जिसमें इच्छा नहीं हुई वो भक्ति हो जाती है। तो सबरी जी की कोई इच्छा नहीं थी। सबरी तो अपने धर्म का पालन कर रही है, अपने कर्म का पालन कर रही है, जो कर्तव्य है आश्रम में रहने का, सिस्टम का, विधान का पालन कर रही है। राम 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 मंत्र दे दिया भगवान मतंग ऋषि ने, वो राम राम किए जा रही है। उसे तो राम के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं, बस मतंग ऋषि ने कह दिया कि बस यही रहो, आश्रम की सेवा करो और गुरु स्थान दे करके प्रणाम करते रहना और राम राम का जप करते रहना। राम नाम दे दिए, मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए। सबरी कर रही है आज भी, लेकिन किसी प्रकार की चाह नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक ही भाव है, एक ही प्रकार की भक्ति है। राम 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 किए जा रही है शांति पूर्वक, एक ही भाव से। राम के अलावा और कोई आया ही नहीं, अन्य कोई नहीं आया, अनन्य भाव रह गया सबरी का। राम थे तो राम ही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत दिन हो गया तो कृष्ण को बदल लिया, ऐसा नहीं। शिव को बदल लिया, विष्णु को बदल लिया। गुरुजी मंत्र तो दे गए थे, बहुत पुराना था, अब तो गुरुजी भी नहीं रहे, अब तो जो कहे थे उस जप करने से अब क्या लाभ, क्या मिलेगा उससे, ऐसा उसके विचार में नहीं आया। जो दे दिया गुरुजी ने दे दिया, बस उसी पर एक ही भाव, अनन्य भाव, जिसमें कोई दूसरा कभी आया ही नहीं। भक्ति करने लग गई, जप करने लग गई, क्योंकि भगवान ने सबरी से कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप करना भी भक्ति है। ये सब के सब भक्ति है और इन सब में से कोई नहीं किया जाता। भक्ति का स्वांग रचाया जरूर जाता, किया नहीं जाता। मंत्र जैसे जप किया जाता है वो जप की विधि नहीं है, जप वैसे नहीं किया जाता। मंत्र जैसे जप किया जाता है, जप वैसे नहीं किया जाता। जप तो वैसे किया जाता है जो कि जपा न जाए और जपा जाए, जिसमें शब्द निकले ही नहीं, होठों के अंदर मौन गूंजे इतना कि वह मंत्र नाद बन जाए, वह मंत्र टंकार बन जाए और परमात्मा तक पहुंच बन जाए। उसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञो यस्मि, माने समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप करना भी यज्ञ है। समस्त प्रकार के जप में मैं जप यज्ञ हूं, अर्थात जप करना भी यज्ञ है और मंत्र जाप करना भी भक्ति है। बहुत से लोग पूछ देते हैं, मंत्र जो आपने दिया गुरुजी वो क्या जप करना जरूरी है? हमने कहा नहीं जी, कोई जरूरी नहीं। माला पर करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हमेशा जप करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जो हमने अब तो कभी कभी कह दिया करते हैं, ऐसे ऐसे कोई लोग पूछते, अब तो पूछते हैं कुछ मंत्र के बारे में, तो हम कहते नहीं, बाकी सब करना जरूरी। जो मंत्र हमने दिया वो गलती से भी कभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये भूल मत करना। हम तो इसलिए दिए कि मंत्र कभी मत जप करना। अब ये कहना शुरू कर दिए हम, अच्छा गुरुजी वो अच्छा हुआ गलती से, नहीं तो मुंह से मेरे निकल जाता है। लेकिन ना गुरु मंत्र कभी नहीं निकालना चाहिए।
अब जपो ही मत, जाओ। तो भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन छुपो वेद प्रकाशा। अर्थात मंत्र के जप में मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे भरोसा है, दृढ़ विश्वासा, मेरे दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि जो मंत्र जप करेगा वो वास्तव में मेरी भक्ति कर रहा है। लेकिन मंत्र जप करने लोग बैठते नहीं हैं। गुरु मंत्र की बात नहीं हो रही है। गुरु मंत्र तो केवल इतना है कि वो गुरु द्वारा जपा गया है, गुरु द्वारा जाना गया है, गुरु ने उसकी पराक्रम को देखा, उसके प्रभाव को देखा तो आपको दे दिया। मंत्र चाहे जो भी हो, कोई भी मंत्र हो, श्याम राधा मंत्र हो, राम सीता मंत्र हो, और जय माँ मंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र, मंत्र सब एक बराबर है। गुरु ने जो मंत्र दिया उस गुरु ने उसके मंत्र की साधना करी है, शिष्यों को देने के लिए आदि शक्ति से कमिटमेंट किया है कि हम रहे ना रहे, हमारे शिष्य अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो आप सुन लेना, और उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम सुनेंगे जरूर। बाकी मंत्र बोलेगा तो सुनेंगे कि नहीं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो दिया गया है वो जरूर सुनेंगे। इसलिए गुरु मंत्र दिया जाता है। बाकी आप कोई मंत्र जप कर सकते हो, लेकिन जप करो, डेली जप करना है, जैसे भी करना अंदर में, बाहर नहीं, बोल के नहीं, शब्द सुना करके नहीं। शब्द सुना करके गाया जाता है, जप नहीं किया जाता। जप करने की विधि, गीता के इतने श्लोक, 700 श्लोक हैं, देवी भागवत के, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, लेकिन जब वाचन किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो गा के पढ़ा जाता है, गा के पढ़ा जाता है, बोल के पढ़ा जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता नाम क्यों पढ़ा? ये भगवान का गीत है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत माने भगवान, और गीता गीत, भगवान का गीत है या गीता, भगवान के गीत होने के चलते इसका नाम गीता पड़ा। तो भगवान ने इसे गाया, लेकिन जब इसे जप के रूप में स्मरण करना पड़ेगा, चिंतन करना होगा, तो फिर अजपा जप, ओठ नहीं खुलना चाहिए, अंदर अंदर। और जप इतनी लीन होकर करना चाहिए कि वो जप अंदर ही अंदर बैठ करके टंकार बन जाए। इतनी जबरदस्त निकल जाए, वहां तक पहुंच किया जा रहा है। तो भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सुवेद प्रकाशा। भजन करना, वेद का अध्ययन करना, वेद का पाठ करना, भजन करना, कीर्तन करना, जिससे प्रकाश होता है, जिससे प्रकाश मिलता है जीवन को, यह सब के सब भक्ति में। भजन भी करना, कीर्तन भी करना, वेदा अध्ययन करना, वेद का पाठ करना, वेद ध्वनि करना, और साथ ही साथ मंत्र जप करना, तो ये सब के सब भक्ति ही है, लेकिन उसी अर्थ में करना। भजन गाने के लिए, जब भी अभी आप लोग भी भजन गा रहे थे, तो भजन गाते समय जो आप बोल रहे हो शब्द, उस शब्द का मीनिंग आपको आना चाहिए, और उसे अपने दिल से निकालने की आवश्यकता है। वो दिल से निकले तो छुए, दिल से निकले हुए शब्द, दिल से निकली हुई हृदय से, हृदय के अंतर से निकला हुआ जो भजन होगा, वो परमात्मा के भाव को छुएगा, परमात्मा के हृदय को छूता है, परमात्मा को भाता है। लेकिन केवल शब्दों में वो बोला जाए और दिल से न निकले, उसे स्वयं ही ना गाएं, न समझें, और उसके अनुसार न चलें, उन शब्दों को, उस भजन को स्वयं ही आत्मसात न किया गया हो, उसके अनुसार जीवन निवृत्त, जीवन व्यवहार न किया गया हो, तो फिर भजन व्यर्थ हो गया। फिर वैसा भजन गाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जैसे भजन गाने वाले होते हैं कलाकार, गायक कलाकार होते हैं ना भजन गाने वाले, ऑर्गन बजा करके, हारमोनियम बजा करके जो गाते हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया नसीहत देते हैं, कितना बढ़िया ज्ञान की बात करते हैं उसमें भजन में। जो सामने वाला व्यास पीठ पर व्यास बैठा हुआ है, वो उतनी अच्छी बात नहीं कर पाता जितना कि भजन गाने वाले कर डालते हैं। बल्कि माता की चौकिया वो भजन करते करते वो तो इतना समझाने लग जाते हैं जैसे सबसे बड़ा गुरु यही हो गया, भजन गाने वाला है, लेकिन वो खुद उसका पालन नहीं करता।
उसकी मीनिंग को जो बोल रहा है, लोगों को नचा रहा है, ताली बजवा रहा है, वो खुद भी उसका पालन नहीं कर रहा है, अंदर से नहीं गा रहा है, वो तो उसकी कला है, वो तो जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है, उसके अंदर से भक्ति नहीं आ रही है, वो भक्त नहीं है। उसको तो अपना टाइमिंग देखना है कि 3 घंटा पूरा हो और इसके बाद फिर तुरंत हम अपने काम में लग जाएं। हाँ, सुनाते समय वो देखने में अच्छा रहेगा, माहौल बनाएगा। जैसे आपने गजल नहीं सुना, कितना बढ़िया से जितने गजल गायक होते हैं आपने सुना है, कितना कितना शरीफ, एक शॉल ऐसे ओढ़ करके एकदम आराम से, इतना प्यार से ऐसे हारमोनियम लेकर के इतना धीरे सा बोलेंगे, जैसे सबसे गंभीर वही है, इतना आराम से बोलेंगे और इतनी बढ़िया बढ़िया गजल में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह डालेंगे, पते की बात कह देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से कह देंगे, सब कह डालेंगे। और उनका व्यक्तिगत लाइफ जाकर पता करिए जितना गंदा है। तो वो भक्ति नहीं करते, वो अच्छे संस्कार नहीं देते, क्योंकि अंदर बहुत गड़बड़ी है, बाहर दिखावा है। भगवान कहते हैं ऐसा भजन करने का कोई लाभ नहीं, जो आप कह रहे हो भजन के शब्दों में वो आत्मसात भी करो, उसे जियो भी, वो तुम्हारे अंदर से निकले, वो महसूस भी हो। आरती भी करो तो ऐसे ही करो, जो शब्द बोलो उसका अर्थ भी जानो, और अर्थ जान करके वो ट्रेंड से अलग हट करके। मीरा नाचती नहीं थी, मीरा से नचाया जाता था, नाचने में दिखावा नहीं करती थी। मीरा वैसा नाची नहीं थी जितना कि मीरा के नाम पर नाचा जाता है। मीरा को तो पता ही नहीं चलता था कि नाचना क्या होता है। लोगों ने पूछा मीरा से कि तू नाचती है, कहे नहीं, मैं तो बेगम पोगरी की तरह अपने आप को छोड़ देती हूँ, मुझे तो पता नहीं चलता। वो एक कृष्ण नामक हवा का झोंका आता है और वो जिधर झुमाता है उधर मैं झूमती हूँ। तुम कहते हो नाचती हो, मैं कहाँ नाचती हूँ, मैं तो झूम रही हूँ, मैं तो झूमती हूँ। इसलिए वो मीरा को दीवानी कहा गया। लेकिन मीरा की तरह झूमता नहीं कोई, आज के भक्त मीरा की तरह झूमते नहीं, झूमने आता नहीं, बस भजन होता है तो नाचने के लिए एक ट्रेंड बना हुआ है कि इसी तरह से नाचना है, और ऐसे ऐसे करके नाचना शुरू कर देते हैं। वो केवल नाम मात्र का नृत्य होता है। भगवान नाचते खूब हैं, भगवान खूब नाचते भी हैं और भगवान खूब नचाते भी हैं। पूरी सृष्टि को नचा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। नाचने पर भगवान बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। नृत्य भगवान का प्रिय है, भगवान शिव का भी, भगवान कृष्ण का भी, राम का भी, सबका प्रिय है नृत्य। हनुमान जी का भी, हनुमान जी तो बहुत बढ़िया गायक थे भजन कीर्तन के, तो गा गा के खूब नाचते थे। तो नृत्य, गायन, भजन, ये सब जो है प्रकार है, भक्ति के प्रकार हैं, और ये सब भी भक्ति है। लेकिन जिन शब्दों को कहते हैं, नारद जी को देखिए 24 घंटे गाते रहते हैं, बीड़ा बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं 24 घंटा। भगवान शंकर डमरू बजाते रहते हैं, नाद निकालते रहते हैं। सरस्वती सदैव वीणा बजाती रहती हैं। इन लोगों का अस्त्र शस्त्र को देखिए, सब के सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया धुन निकालते हैं, और बहुत ही अच्छी साधना करते हैं इससे। डमरू से भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उस डमरू से फायदा हुआ कि 14 प्रकार के व्याकरण निकल गए। 14 प्रकार के व्याकरण, ग्रामर जो है, आज पूरे समस्त शास्त्रों के ग्रामर का सूत्र वहां से निकल गया, डमरू से सूत्र निकल गया। तो भगवान का जो भी कार्य होता है बड़ा अंतःकरण से होता है। नृत्य सभी करते हैं, दुर्गा ने भी नृत्य किया, काली ने भी नृत्य किया, आदि शक्ति ने नृत्य किया, सबने नृत्य किया है, और नृत्य में हर कोई प्रसन्न हुआ है। विष्णु ने नृत्य किया है, पूरी सृष्टि को नचाते, इसीलिए शांत नहीं रहने देते, बैठने की जरूरत नहीं, नाचते रहो। नाचने से बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, लेकिन नचाने में दम होना चाहिए। हम और आप उनको नहीं नचा पाते हैं, वो पलक झपकते पता नहीं पूरी जिंदगी नचा देते हैं, पूरा जीवन मनुष्य नाच देता है, पता नहीं क्या कर डालते हैं, आदमी नाचता ही भागता फिरता है। तो पंचम भजन शुभ, छठ दम शील विरत बहु कर्मा। छठा कहते हैं कि छठ दम शील विरत बहु कर्मा, माने बहु से कर्मों से विरक्ति, जो गलत कर्म है उन गलत कर्मों से विरक्त हो जाना, अर्थात उसे छोड़ देना, दूरी बना लेना।
गंदे कर्मों से, गलत कर्मों से दूरी बना लेना, अच्छे कर्मों के संग नजदीकी बना लेना, अपने आप को नियंत्रण में रख लेना, इंद्रियों को रोकना, सज्जनों के प्रति प्रीति बढ़ा लेना, प्रेम बढ़ा लेना, और दुर्जनों से दूरी बना लेना। सज्जनों से प्रेम बढ़ा लेना, दुर्जनों से दूरी बना लेना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, भटकना नहीं कहीं, और बहुत से गलत कर्मों को त्याग देना। जितने प्रकार के निरंतर सज्जन धर्म, ये सज्जनों का धर्म है, जो निरंतर इस तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, गलत कर्मों से मुख मोड़ लेते हैं, अच्छे कर्मों से जुड़ जाते हैं। ऐसे सज्जन और निरंतर उसी से जुड़े रहते हैं, निरंतर गलत का त्याग किए रहते हैं, वह भी एक भक्ति है। भगवान राम ने सबरी से कहा कि यह भी एक भक्ति है। तो आप यह भक्ति भी करते हो, आपको नहीं पता कि आप कितनी भक्ति करते हो। आप तो नॉर्मल हो, आपको तो पता चलता नहीं, आप तो नॉर्मल हो, लेकिन आप भक्ति लगातार कर रहे हो, आपसे भक्ति हो रही है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे। आपका नेचर ऐसा बन गया है, सतोगुणी नेचर हो गया है, तमोगुण रजोगुण को आपने धराशायी कर दिया। सतोगुणी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि आपके शरीर से, आपके आचार से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से जो भी हो रहा है वो सब के सब भक्ति ही हो रही है। आपको नहीं पता कि आप कितनी भक्ति करते हो, ये मुझे पता चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये भगवान कहते हैं सबरी से। सातो सम मोहि मैं जग देखा। सातवां कहते हैं कि जिसने एक समान समस्त संसार को देखा, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई कि सबको एक समान देखने लग जाए। संसार राम मैं देखे, सिया राम मैं सब जग जाने। सब जगह चारों तरफ जिसे राम राम ही दर्शन आने लगे, सबके अंदर राम, जिसके अंदर में ये भाव आ जाए। भगवान कहते हैं जो पूरे संसार में सब जगह मेरे जैसा ही सबके अंदर देखने लग जाए, यह क्या है? यह भक्ति है। सबरी, आपके अंदर यह भक्ति भी विद्यमान है। आपके अंदर किसी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं है। आपको नारायण का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन सदैव होता रहा है। सबके अंदर आपने राम को देखा है, अपने गुरु के अंदर देखा है, गुरु के शिष्यों के अंदर देखा है। जो आप कर्म करते हो रोज पूजा पाठ करने का, उसमें आपको राम दिखाई देते हैं। सबरी जी का आश्रम इतना ही ऐसा था कि सबरी आश्रम में रह करके सारे संतों की सेवा करती थी, और किसी भी संत को पता नहीं चलता था कि ये सेवा किसने किया। संत जब स्नान करने जाया करते थे, तो जहां स्नान करना था वहां पर उनके वस्त्र पहले से टंगे होते थे। संत जाते थे, ऋषि महात्मा जाते थे, अपने वस्त्र उतारते थे, स्नान करके चले आते थे। जहां जाते थे वहां देखते थे उनके वस्त्र सूख रहे पहले से। कौन सुखाता पता नहीं। सबरी करती कब थी किसी ने देखा नहीं। पूजन करने जाते थे, वहां फूल मालाएं अपने से लगी हुई है, पहले से सब लगा हुआ है, आसन सब बिछा हुआ है। संत महात्मा जितने भी थे आश्रम के, सब जाकर के पूजा करके उठते थे। भोजन करने पहुंचते थे तो भोजन की जगह पर सब पहले से लगा है बिस्तर, भोजन करने के लिए भोजन की थाली लगी हुई है, सब संत महात्मा उठ के भोजन कर लेते थे। शयन करने गए तो बिस्तर उनका लगा हुआ है, चटाई बिछी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, कमंडल में पानी रखा हुआ है। 24 घंटे जिस संत को जिस चीज की जरूरत जहां जहां पड़ती थी, वहां वहां पहले से मौजूद हुआ करता था। सबरी कब करती थी किसी ने देखा नहीं था, लेकिन करती वही थी। ऐसे जीती थी आश्रम में, संतों से कभी मुलाकात भी ना हो, और सारा काम संतों का, महात्माओं का हो भी रहा हो। जहां जहां जो आवश्यकता हो सब कर रहे हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं। बाल्टी उठाने पानी की चले तो पानी भरा हुआ है, कौन लाया पता नहीं, कब लाया पता नहीं। ऐसे अदृश्य होकर कार्य करती थी, अहंकार विहीन होकर कार्य करती थी। दिखावा नामक कोई चीज नहीं था। सभी संतों में एक समान दृष्टि थी, सभी संतों को एक जैसा देखती थी, सबके अंदर नारायण का रूप दर्शन करती थी, सबको नारायण की तरह सेवा करती थी, सबके साथ ऐसे उसका व्यवहार था।
तो सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर में जो पूरे संसार को मेरे जैसा देखे या पूरे संसार में मुझे ही देखे, और सबसे अच्छी तो बात यह है कि मेरी सेवा से भी ज्यादा संतों की सेवा जो करे, मेरी सेवा से अधिक कोई संतों की सेवा करे, गुरुओं की सेवा करे, ऋषि महात्माओं की सेवा करे, वह एक भक्ति है। आप तो वो भी कर रही हो। मेरी भक्ति तो आप कई प्रकार के अर्थों में करते जा रही हो, हर जगह से कर रही हो सभी। इसलिए इनको जो है करिवर गामिनी कहते हैं भगवान। शबरी को करिवर गामिनी कहकर पुकारते हैं भगवान। करिवर गामिनी का मतलब होता है संसार में अद्वितीय, इतनी सुंदर कोई ना हो सके, कोई थी नहीं, करिवर गामिनी। करिवर गामिनी कहकर पुकारते हैं भगवान। अब वो बताइए, सबरी इतनी बूढ़ी, भ्रिकुटी लटकी हुई थी, और ऐसी सबरी को करिवर गामिनी कहकर पुकारना, संसार की सबसे सुंदरी, तुमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, अद्वितीय, इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता, ऐसा राम ने व्याख्या किया सबरी करिवर गामिनी कहकर। तो जब सबरी के अंदर ही सारे के सारे गुण देखे गए, सारे के सारे भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दिखई पर दोषा। भगवान ने कहा कि जो मिल जाए, लाभ हो या हानि हो, उसी में संतोष रहना, संतुष्ट रहना, विचलित न होना, व्याकुल न होना, भगवान पर भरोसा करना। आठों जथा लाभ संतोषा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के नेचर का हो जाता है, ऐसे ही स्वभाव अपने अंदर में ला देता है, वह भी भक्ति कर रहा है, यह भी एक भक्ति है। ये सब के सब भक्ति के प्रकार हैं, यह भी भक्ति का प्रकार है। संतुष्ट रहना, संतोषम परमम सुखम इसीलिए कहा गया। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहना, बेचैन न रहना, बुभुक्षा न होना, पाने की इच्छा, रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ा देता है। तो रजोगुण त्वरा होती है, बहुत अधिक 99 के चक्कर में न पड़े रह जाना, जहां जरूरत नहीं है, जितने की जरूरत थी, जब तक परेशान थे, अब सब तक से मेंटेन हो गया, अब निश्चिंत बैठना, अब कुछ अच्छे कर्म करने के लिए सोचना, ये नहीं कि उसी में पड़े रहना। तो आठों जथाला, आप कुछ ना करिए, बस संतुष्ट रहिए, यह भक्ति हो गई भगवान की। हमेशा संतुष्ट रहिए, परमात्मा के निर्णय पर हमेशा संतुष्टि, परमात्मा ने जो कर दिया वो सब कुछ बहुत बढ़िया, उसी में प्रसन्न रहे, ये भक्ति हो गई अपने आप। ये सब के सब निष्काम भक्ति है, या अपने को बदलने की दृष्टि है, नेचर को बदलने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है, अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। निष्काम भक्ति स्वयं होती जा रही है, अपने आप ही होती जा रही है। इसमें कहीं सकाम भक्ति नहीं है, कहीं भी नहीं सकाम भक्ति। अपने आप में संतोष रखना सकाम भक्ति नहीं है, निष्काम भक्ति है। भगवान ने जो न्याय कर दिया उचित है। और सपने हो नहीं दिखाई पर दोषा, अर्थात प्रत्यक्ष तो नहीं, सपने में भी किसी के अंदर में दोष न देखे, किसी के अंदर में दोष न देखे, किसी की निंदा न करे, सपने में भी नहीं। डायरेक्ट तो बात ही नहीं है, कभी अनजाने में भी, कभी भूल से भी, गलती से भी किसी के अंदर का अवगुण न देखे, किसी के अंदर का दोष न देखे, यह एक भक्ति है। यह भक्ति तो आराम से की जा सकती है। यह भक्ति कितने लोग कर सकते हैं? किसी के अंदर दोष न देखने वाली भक्ति कितने लोग कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी भक्ति है। हाँ जी, संभव नहीं है प्रभु, प्रभु संभव ही नहीं है, ना चाहते हुए भी किसी न किसी के अंदर बुराई दिखी जाती है प्रभु। सबसे पहले दोष ही देखते हैं गुरुदेव। नहीं संभव हो पाता प्रभु। हाँ जी जी गुरु जी।
हाँ, सबसे पहले दोषी दिखता है ना। गुरुजी नहीं चाहते तो हुए किसी भी का, दिख जाता है। हाँ ठीक है, भक्ति करना चाहती हैं, किसी प्रकार का पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई त्याग तपस्या नहीं करनी होगी, और सबसे अच्छी तो भक्ति ये होगी कि किसी का दोष देखना बंद कर दीजिए, एक भक्ति हो गई अपने आप, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, निष्काम भक्ति हो जाएगी, संभव नहीं, किसी का दोष देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इतना भी नहीं संभव कर ही सकती नहीं है। कौन सा इसमें दूसरा जो देखा मैं चला दोष देखना ही देखना है। दूसरे में दोष दिख ही जाता है, नहीं चाहते हुए भी दिख जाता है। हाँ सही बात है, इसी को कंट्रोल करना है, किसी के अंदर दोष न देखने पाए भी, और अगर देख भी लिया तो उसका स्मरण न रहने पाए, और अगर स्मरण रहा भी तो कभी किसी से उसकी चर्चा न करने पाए। ये बहुत जरूरी है, देख लेना और देखने के बाद स्मरण में हमेशा बनाए रखना, और माने ढोते रहना 24 घंटा, हर जगह जहां जाओ वहीं जा रहा है साथ में, और उसके बाद उसकी चर्चा भी करना, डिस्कस भी करना, उसी को मुद्दा बना देना। ये नहीं होना चाहिए, यह किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आज से दोष देखना बंद कर दें, किसी के अंदर कोई दोष देखे ही नहीं, उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां देखो भाई, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, अच्छाइयां ही देखे ना, दोष देखने की कोई जरूरत ही नहीं। और अगर देख भी लिया, दोष पता भी चल गया, तो कान पकड़ ले, भैया हमने नहीं देखा, भूल जाए, विस्मृत कर दें, अपने आप तक ही रखें, कहीं बाहर ना निकलने दें। तो धीरे धीरे इस मार्ग की भी साधना हो सकती है। कठिन है क्योंकि प्रवृत्तियां षट विकारों से होकर गुजर रही हैं, सद्गुणों से होकर नहीं गुजर रही हैं। एनर्जी, मनुष्य के अंदर की एनर्जी जो है वो अच्छे गुणों से होकर के नहीं बह रही है, वो गंदे गुणों से होकर के बह रही है, अवगुणों से होकर बह रही है। तो ये संभव नहीं है, लेकिन संभव इसी को करना है। भक्ति आखिर हम सुन रहे हैं कि भक्ति कौन कौन से कर सकते हैं। लोग कहते हैं भक्ति में कहीं इसमें तो 1 रुपया पैसे के खर्च नहीं आया ना, इनमें से जितनी भी बातें कही गई, इनमें से कोई भी पैसे का खर्च नहीं मिला, कोई भी त्याग तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने की प्रवृत्ति, अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति बदलने की आवश्यकता है। आप घर बैठो, ऑफिस जाओ, अपना काम करो, गृहस्थ जीवन का सब काम करो, सब कुछ करो, लेकिन आपकी प्रवृत्ति बदल जाए, आपके अंदर से भक्ति होने लग जाएगी, अपने आप भक्ति होगी। और भगवान कहते हैं कि नवम सरल सब छन छलहीना, नौवीं भक्ति क्या बताते हैं कि सब तरह से सरल हो, सब तरह से सरल, जटिल ना होने पाए कोई, हर तरह से इतनी सरलता, इतनी सरलता, इतनी सरलता। तो सरल होना भी भक्ति है, और सब प्रकार से छल से हीन हो, अर्थात कोई छली कपटी न रह जाए, अपने अंदर में किसी प्रकार का छल न रह जाए, कभी किसी के संग चीटिंग न करें। मम भरोस ही हर्ष न दीना, और मन में मेरा भरोस रखना, कभी किसी प्रकार का, जब मेरे ऊपर भरोसा रहेगा, भगवान कहते हैं कि जब मेरे ऊपर भरोसा रहेगा तो कभी भी किसी प्रकार का आनंद और दीनता न होना। आनंद की दीनता माने आनंद हमेशा आपके ऊपर छाया रहे, भगवान पर भरोसा रहे, आनंद में दीनहीन न हो जाना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि इन 9 प्रकार की जो भक्तियां आपको बताई गई, इन 9 प्रकार में से सब प्रकार की भक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर है। और आगे कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। भगवान ने कहा कि हे भामिनी, जो सबसे अधिक मेरी प्रिय भामिनी, जो भी भक्ति के प्रकार हैं वो सब के सब तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। निष्काम भक्ति की तुम मूर्तिमान रूप हो, निष्काम भक्ति की मूर्तिमान रूप हो,
तुम्हारे अंदर एक भी सकाम भक्ति नहीं है, कहीं भी सकाम भक्ति नहीं। तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर स्वभाव, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, हर चीज भक्ति ही है। तुम्हारा ओढ़ना, पहनना, खाना, शयन करना, स्नान करना, गाना, फूल लाना, सेवा करना, सब सब भक्ति ही है। टोटल भक्ति ही हो रही है तुमसे, केवल भक्ति। इन 9 प्रकार की भक्ति सब निष्काम भक्ति है, और इसमें से कोई भी एक भी प्रकार की भक्ति किसी के अंदर आ जाए तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, उनकी अनुभूति प्राप्त कर लेगा, जीवन में सारा सुख आ जाएगा, उसके समृद्धि, शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो निष्काम भक्ति जो करते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं कि भक्ति, जैसे केवट को देखिए निष्काम भक्ति, सुदामा को देखिए, सब निष्काम भक्ति के मूर्तिमान रूप हैं। भक्ति करने में कहीं भी अपने को सुधारने में, नेचर को सुधारने में पैसे खर्चने की कोई बात नहीं है। वास्तविक चीज के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान जानने के लिए पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इच्छाओं की तृप्ति के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पैसे खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक जीवन के लिए जो भी काम करना होगा उसके लिए पूजा पाठ के माध्यम से अपनाइए, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करिए, उसके माध्यम से करिए। बाकी जो निष्काम भक्ति की श्रेणी में आता है वो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपको फ्री में मिला हुआ है, इसी प्रकार से भक्ति भी निष्काम फ्री में है। और आप केवल अपने अंदर के नेचर को सुधारना शुरू कर दें, अपने में बदलाव लाना शुरू कर दें, स्वयं में बदलाव लाना शुरू कर दें, निष्काम भक्ति अपने आप ही होने लगेगी। आप इन सब में से एक भी गुण धारण करके देखें, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी निर्मलता आएगी, बड़ा अंदर रोमांच रहेगा, बहुत आनंद आएगा, और व्यर्थ की चीजें अपने आप छटती चली जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। निरर्थक चीजें सारी की सारी छटती रह जाएंगी, अपने आप छट जाएंगी, बेफालतू की चीजों से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, जीवन सार्थक लगने लग जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर। दोनों प्रकार की भक्ति की चर्चा हुई, अनन्य भक्ति की चर्चा हुई, एक ही भाव भक्ति की चर्चा हुई। क्या है